अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मूसा कॉलोनी यूसी 35 में और यहाँ काफ़ी सारी औरतें भी मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ की रिहाइश पजीर है। जब हम यहाँ आए तो ये अपने घरों से आई यहाँ पे कि हमने अपने मसाइल यहाँ पे कराची की आवाज़ में बताना है। यहाँ के जो बेसिक मसले हैं वही कराची के जो है, एक तो हो गया गैस का, एक हो गया बिजली का हो गया, और इसके अलावा सेवरेज और ये पानी के मसाइल जो तकरीबन मैं जिन इलाकों में जाती हूँ वहाँ ये मसाइल होते हैं। तो अब मैं इनसे बात करती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि इनके इलाके के जो इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के जो मसाइल है जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है वो कौन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके एरिए में किन चीज़ों की बड़ी परेशानी है? भाई हर चीज़ की परेशानी है यहाँ। एक तो मीठा पानी नहीं मिलता, मीठा पानी हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। यहाँ कुछ घरों में लाइनें हैं लेकिन वो यही कह रहे हैं कि ख़रीदनी पड़ती हैं। अब हमारे पास इतना है नहीं कि हम ख़रीदें। दूसरी बात ये बिजली का मसला, हमारे खरीदनी किससे पड़ती है थोड़ा सा अगर आप नहीं पता हमें कौन बेच रहा है कौन ख़रीद रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ लाइनें बेची जा रही हैं। अगर हमें पता होता तो ये मसले भी हम खुद ही हल कर देते। कितने की बेची जाती है ये नहीं पता। 15,000 20,000 मुँह से मांगे जा रहे हैं। हमें अगर पता हो ना तो ये गवर्नमेंट हुकूमत ये इनके पास हम ना जाएं, हम खुद अपने मसला हल कर सकते हैं। बिजली का मसला, इतने बिल आ रहे हैं, आप हमारे घरों में चलें, हमारे पास क्या चल रहा है। एक हमारे पास पंखा है और एक हमारी लाइटें जलती है जिसमें 10-10 12-12 हज़ार के बिल हैं। मेरा शौहर माजूर है, वो 12,000 की उसकी तनख्वाह है, 12,000 हम बिल में भरते तो हम घर में खाएं क्या। महंगाई देख लो, सौदा एक बार अगर उसका रेट बढ़ गया तो कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कम हो जाए। तो हम खाएं क्या पिएँ क्या। गैस रात के 12 बजे भी नहीं आ रही, दिन में कम हो जा रही, हम पकाएं क्या। तो इन मसाइल को हल करने के लिए कौन आएगा ये बताएं ना। यहाँ के कौन है जो हमारी मदद करेगा। हम किसको बोले जाइए तो आपकी गाड़ी आई, हमने कहा शायद आप हमारी मदद का जरिया बने तो हम लोग आपकी तरफ आ गए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये कितने अरसे से ये मसाइल आप लोग फेस कर रहे हैं कि गैस का मसला, पानी का मसला, लाइट के इतने ज़्यादा बिल, ये कितने अरसे से तक? भाई मैं यहाँ पर मुझे 15 साल हो गए, शादी होके मैं यहाँ आई हूँ और तकरीबन 15 सालों से ये मसाइल देखती ही आ रही हूँ। गटर हमारे भर जाते हैं, ज़रा सी बारिश होती नहीं है पूरा रोड भर जाता है। अपनी मदद आपके तहत अगर दुकानदार हल करवा लेते हैं तो हमारा रोड साफ़ हो जाता है, वरना गवर्नमेंट तो हमारी तरफ देखती ही नहीं है। गटर में कोई गिर जाए पड़ जाए इनको कोई मसाइल का हल नज़र आता ही नहीं है। ये हमारे दुकान वाले हैं, वो अपनी मदद आपके तहत गटरें साफ़ करवाते रहते हैं कि पानी साफ़ करवाते रहते हैं, वरना कोई यहाँ हल नहीं है। आप हमारे घरों में आए, हमारी जो गली है वो ऊंची है, घर हमारे नीचे हैं, तो गटर का पानी आता है? गटर का पानी अभी भी भरा पड़ा है, आप आकर देख लो। किचन, वॉशरूम, सहन सब में चला जाता है पानी। इसका कौन हल निकालेगा आप बताएं ना हमें। आपका अपना घर है या रेंट का? हमारा अपना घर है। हाँ, तो अपना घर भी बंदा बनाए तो एक बड़ा हैवी अमाउंट। मेरी बात सुने, आप हमारा घर जाकर देख लें, पुराने ज़माने का बना हुआ है, टूटा फूटा घर है हमारा जिसमें हम कुछ लगा ही नहीं पा रहे। बचेगा तो लगाएंगे ना, खा लें, बिल भर लें, गैस के बिल भर लें, इसी में हम पूरे हो जाते हैं। महीने की इनकम कितनी है? मेरी 12,000 रुपये इनकम। आप खुद काम करती हैं? मैं खुद जॉब नहीं करती, मैं खुद बीमार रहती हूँ। मेरा शौहर जॉब करता है। अब आप ये बताओ, बिल हमारे आकर देख लो कितने बिल आ रहे हैं। 2-2 3-3 लाख रुपए पेनल्टी में चढ़ ही रहा है, कम होगा ही नहीं, वो किसी सदी में कम नहीं होगा। हम चाहें तो भी कर नहीं सकते। अब आप ये बताओ हमारा हल क्या है। गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी, हुकूमत हमारे लिए क्या करती है। जो आ रहा है वोट लेने के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है सिर्फ वोट के लिए वादे होते हैं? हाँ, वादे वोट के लिए होते हैं, कोई आता नहीं हमारी मदद करने के लिए ना। वोट किसको दें हम तो, मैं तो अपना वोट किसी को देती ही नहीं हूँ। पहले चाहे देती थी, मुत्तदा को एक बार दिया था, उसके बाद मैंने वोट ही देना बंद कर दिया ना। क्या वजह थी कि उसके बाद कोई काम ही नहीं आता। वोट अपना कीमती क्यों जाया करें हम, हमारा वोट कीमती है, कोई एवं ही नहीं है, हम वोट देते ही नहीं है। मेरा मियाँ देता है दे, मैं तो वोट देती ही नहीं हूँ। तो अच्छा, थोड़ा सा इस पे हम आते हैं। खान साहब को जैसे लोग बड़ा पसंद करते हैं कि वो मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, आपको ऐसा फील आता है कि आपका वोट ज़ाया नहीं होगा अगर उनको देंगे? ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने सबको दे के देख लिया। लोग तो दे रहे हैं ना, मैं नहीं दे, मेरे एक वोट से कोई थोड़ी जीत जाएगा। लोग तो दे रहे हैं ना वोट, क्या हो रहा है ये बता दें। गवर्नमेंट की यहाँ अगर आप बाज़ार का सर्वे करें मेरे साथ, ये गरीब तबका है, आप मेरे साथ बाज़ार का सर्वे करें, आटा क्या रेट चल रहा है, टमाटर क्या रेट चल रहा है, आप मेरे साथ सर्वे करें। ये तो गरीब तबका है ना, यहाँ तो गरीब आबादी रह रही है ना, लेकिन यहाँ के रेट आप देख लें। एक बार अगर चढ़ गए तो चढ़ गए, भूखे मरो, लेना तो यही है। अब क्या करें हम।
गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें अगर आप, ये जितने मसाइल हैं उसके हवाले से अगर आप डायरेक्ट, क्योंकि स्क्रीन पे आप आ रही हैं इस टाइम, शो आपका देखा जा रहा है, इदारों में इक़्तिदार में कुछ लोग, कोई ये वहाँ तक ज़रूर जाएगा, तो आप कोई मैसेज अगर उनको देना चाहें? भाई मेरा मैसेज ये, अगर आप चाहें, आप वैसे तो मुझे पता है कि हुकूमत गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, इतना तो मुझे यकीन है, लेकिन अगर आप लोग कर सकते हैं तो मेहरबानी करके हमें अपने बिजली के बिलों को कम करें या मीठा पानी मुहैया करें ताकि हमारे बच्चे मीठा पानी पी सकें। हमें दूर से लाना पड़ रहा है, हमारे घरों पे मीठे पानी की लाइनें डाल दें और ये गटर वगैरह के मसले हमारे गली से आज़ाद करें। अगर कर सकते हैं तो मुझे पता है ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये मेरी सिर्फ बातें हैं और मैं जो कह रही हूँ मुझे पता है ये होगा नहीं। गवर्नमेंट हुकूमत को सब अपने भरते हैं, कोई पूरा इलाका देखने आता नहीं, आज पता नहीं कैसे आ गए नसीब से, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा क्या यहाँ के जो गैस का, बिजली का, ये सारा मसला, घर में कमाने वाले कितने हैं? मेरे घर में कमाने वाला एक, हमारे शौहर तो बीमार रहते हैं, भूलने की बीमारी हो गई, ये एक बच्चा पैक करता है, ये भी ज़्यादा नहीं लाता, घर में मास्क वगैरह सीता है, बस वही गैस बिजली का परेशानी है जो इन्होंने बताई, वही परेशानियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? भाई यही कहेंगे भाई, हम जो है बत्ती का बिल का है खर्चा, महंगाई है, बच्चे दो कमाने वाले हैं, हाँ नौकरी पे तो निकालते हैं, भेज देते हैं, फिर चले आते हैं, फिर आ जाते हैं, ये मसले हो रहे हैं, तो हम क्या करें बताओ। तो कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पर? काफ़ी साल होगा, तो ये तो हमें याद नहीं है। जवानी यहीं गुजर गई? हाँ, शादी यहीं हुई है, सब कुछ यहीं हुआ है, मगर मसले जो अब जो ये मसले हैं ना, जो आप लोग आए हो, मगर ये मसला हमारे अगर बत्ती के मसले करो, पानी की करो, रोड की करो, गली में जाके देखो हमारा क्या हाल हो रहेगा, बीमार क्यों पड़े, ऐसे ही पड़े ना बच्चे गंदगी से। अब हम तो यही कह सकते हैं, अगर आप लोग आए हो तो हमारा ये काम ज़रूर करेंगे, तो हम समझेंगे वाकई आपने ये काम मूसा कॉलोनी में आके कर दिया है, तो हम आपकी मेहरबानी शुक्रिया अदा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, आपका बिजली का बिल इस बार कितना आया? एसी है घर पे? नहीं, कुछ भी ऐसी वैसे कुछ भी नहीं है, फ्रिज है खाली करके ना, बल्ब पंखा चलता है, बस ये है। तो कहाँ से भरे? भरो, 15,000 है, भर दो। जाओ उनके पास, जाओ उनके पास, कहते हैं भरो, भाई कहाँ से भरे, होगा तो भरेंगे ना, बच्चे नौकरी पे से निकालते हैं, क्या करेंगे? बच्चों की तनख्वाह को इतनी बड़ी हैवी अमाउंट है, 13,000 14,000 क्या होगा पहले मुझे बताओ। मुश्किल से महीने का 30,000 आपके घर आ रहा है। बस इसमें हम क्या करेंगे? खाएं, महंगाई को देखें, आटा देखें, चीनी देखें, हर चीज़ का आपको भी पता है। इसके वजह से हम लोग बहुत तंग आ गए, हद से ज़्यादा तंग आए हुए, पानी से भी तंग है, बत्ती से सबसे ज़्यादा बत्ती ने हमें मार खा दिया। हमारा मियाँ तो बीमार पड़ चुका है, 3 साल हो गए नौकरी से बैठे हुए हैं। अच्छा, बत्ती मतलब लाइट जो है वो बिल की वजह से परेशान तो है, लोड शेडिंग भी बहुत होती है। बहुत हो रही है। कितने घंटे की? कभी तो दिल चाहता है चली आएगी तो लंबी जाएगी, लंबी चली आएगी, कोई इनका वो टाइम नहीं है, देने का तो टाइम नहीं है, लेने का तो बहुत जल्दी है इनका, बहुत जा रही है, बहुत हद से ज़्यादा जा रही है। तो बंदा क्या करेगा बताओ? और बिल तुम इतना दे रहे हो, जैसे हमारे को पैसे दे रहे हो, पैसे दो तो बात है ना। हाँ, 15,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 25,000 रुपये हमने भरे हैं, 25,000 भरे हैं भरे हमने। हमारे मियाँ तो इनको तो शुगर की वो बन गए, वो तो ब्लड प्रेशर इनको हो गया है इस चक्करों में, टेंशन से। टेंशन, बताओ अब क्या करें बताओ आप। अच्छा, क्या गरीब आवाम को कोई देख नहीं रहा? गरीब आवाम के मसाइल को कोई नहीं देख रहा? गरीब को नहीं देख रहा, अमीर को तो सभी देख रहा, अमीर को देख रहेगा, गरीब को कोई नहीं देख रहा, देखा जाए तो। अच्छा, बस ये है। कई इक़्तिदार में जो बैठे हुए लोग हैं, आपको लगता है कि ये हम गरीब लोगों की वजह से, कि हमने कभी गलत फैसले किए हैं, इन लोगों के ऊपर यकीन करें? गलत तो करे नहीं है बहन, किसी ने, सबने अपने मजबूरी में आके रोते हैं, कोई तो जहर खा के भी मर रहा है, कोई खुशी की भी कर रहा है, औरतें भी जा रही हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, कितने आपने भी सुना होगा टीवियों में, कैसे हो गए, गले दबा दिए बच्चों के, बीवियों को मार रहे हैं, तो ये गरीब नुकसान में कर रहे हैं, क्या करें? अब हम तो नहीं कर सकते ना भाई। अच्छा, ये बताएं, आखिरी बार कितने टाइम पहले आपने मटन खाया था? I mean बकरे का गोश्त। बकरे का हम खाते ही नहीं है। चिकन तो खाते हैं, वो भी अब तो मुश्किल है खाना। आप सब्जी कितने दिन पहले खाई थी? अभी बीच में खाई थी, थोड़े दिन हुए जब खाई थी, महंगी सस्ती होगी तो खा ली, महंगी होती है तो हाथ रोक लेते हैं। वरना अब सब्जी दाल खाना भी, मेरे पूछने का मकसद ये था कि चिकन तो छोड़े, अब सब्जी दाल भी कोई नहीं दाल भी 200 रुपये हो रही है। हाँ। अगर ले भी रहेगा 40 रुपये किलो, वो 40 रुपये किलो, पाव के हिसाब से मिल रही है सब्जी भी, तो बंदा क्या करेगा? दिल तो जाता है बट्टे मारो उनको, सब्जी वालों को गुस्सा आएगा, यार औरत निकलती है ना घर से, तो औरत का दिल चाहता है, गुस्सा आता है, बट्टे मारो खींच के, ये क्या कर रहे हो? 40 रुपये पाव, 50 रुपये पाव, तो ना टमाटर कर दिए, प्याज देखो 200 रुपये किलो कर दिएगी, अब ये लगा लो अंदाज़ा। अच्छा, मुझे सुबह बताएं, सौदा अगर लेने जाती हैं कितने पैसे लेके जाने पड़ते हैं आपको? 500 का ले जाओ, 1000 का ले जाओ, कोई कम नहीं है, वो 10 रुपये बच के आएंगे, खत्म हो जाते हैं। कम हो जाते हैं। तेल
500 रुपये 400, आटा 500 का 5 किलो आटा कितने दिन चलेगा? 3 दिन 4 दिन बस मुश्किल से, फिर इसके बाद बैठ गया और रो भी बैठ के, ये चक्कर है सारा भाई। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे, आपको राशन महीने का दे, आप करे जो ना। लोग बेरोजगार हैं, मैं वही पूछ रही हूँ, हाँ। जो लोग बेरोजगार हैं, तो फिर मेरे हाल से जो हमारी आम आवाम है वो खुश है। खुश होगी, फिर दे सबको दे, हम तो कहते गवर्नमेंट नहीं देती ना, वो भरने को अमीरों को ही भर रही है, अमीरों को ही भरना पड़ रही है। जो भी बैठ रहा है वो अपने फायदे के लिए बैठ रहा है, साफ बात है, हम तो साफ कहेंगे। वो इमरान बैठा है वो अपने फायदे के लिए, जो भी बैठ रहा है वो अपने फायदे के लिए। इमरान कौन? इमरान ये बोले, इमरान है वो जो बैठ, इमरान खान साहब। हाँ इमरान खान साहब, क्या बोले इसको हम, भुट्टे बोले साहब इसको, जब हमारे काम का नहीं तो बेकार है बोलना, साफ बात है, हम तो साफ कहेंगे। हमारे लिए कोई नहीं बैठा, साफ बात है, हम तो ये जानते हैं, सब अपने मतलब के लिए बैठ रहे हैं, अपना फायदा सोच रहा है, हमारा कोई नहीं सोच रहा, हम तो ये कहेंगे। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज बनेंगे। अगर देखो आपने ये बात, अगर रोड पे हमें बुलाया ना, हम आते नहीं, बाजार जाते, बाजार से घर जाते हैं, आपके खातिर हम रोड पे आए। और अगर ये बत्ती का बिल हमारा होता है सही, तो वो नहीं होगा ना, ये जितने भी है ना सारे जाके जहाँ इसका वो होगा, जो इनका के इलेक्ट्रिक ऑफिस, हाँ सब जाएंगे, जितने भी ट्रक भर के जाना पड़े हमारे को, चले जो करना होगा वो कर लें। अगर बत्ती का बिल हमारा सही आता है, इतना तो आए, देखो मैं ना मेरी 5,000 6,000 7,000 भी आ जाएगा तो हमारा बचत हो जाएगी। जब 7 नहीं आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, इतना आएगा तो हम क्या करेंगे बताओ? ये बच्चों की कमाई है, नौकरी देने का, जाओ भाई जाओ, काम नहीं है, बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को क्या बोले? अगर ज़्यादा बोलते तो अल्लाह ना करे बच्चे कुछ खा के ना मर जाए। हमें ये भी डर है, 2 बेटे हैं भाई, याद है, बस यही हमारी आपसे मेहरबानी, आपसे ये है बत्ती का, महंगाई का, अगर आप आए हो ना तो हमारा ये काम कर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज यहाँ आने का मकसद ये आंखों पे धूप, ये गर्मी, ये तपती दोपहर, ये इतनी टूटी हुई सड़कें, इतनी मुश्किलात के बाद इन इलाकों में मैं कोई अपने काम के लिए नहीं आती हूँ, मैं इन इलाकों में आती हूँ सिर्फ इनकी आवाज़ बनने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल का ये एक शो वो शो है जो हमारे कराची के लोगों का है। कराची के लोग जिस इलाके में भी होंगे और उनके मसाइल होंगे तो हम स्क्रीन पर लाएंगे ताकि उनके मसले हल हो। इनके मसले आपने सुने कि बिजली का बिल इनका बहुत ज़्यादा आ रहा है, और तकरीबन जिन औरतों से मैंने बात अभी तक की है उनका एक मसला यही है कि उनके घर में एक कमाने वाला है, और अगर 2 भी कमाने वाले हैं तो बहुत कम सैलरी है, तो पूरा नहीं हो सकता, इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो यही एक रिक्वेस्ट है कि या तो इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो ऐसे इलाकों में जो बहुत गरीब तबका है, जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, उनके बिल का कोई एक फ़िक्स अमाउंट रख दिया जाए ताकि इनको भी ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मूसा कॉलोनी के मसाइल यही हैं कि क्या नाम है, सीवरेज के, पानी के, बिजली के, ये मसाइल हैं और गैस के भी हैं। तो ये मसाइल जो है मूसा कॉलोनी के ना हल होने वाले हैं। ये तकरीबन 50 साल से ये मसले चल रहे हैं, अभी तक कोई हल नहीं हो रही है। तो क्या किया जाए इसके लिए? हुकूमत भी जो है कोई एकदम, तकरीबन 50 साल से तकरीबन 50 साल से यहाँ पे राइस पसीर हैं हम लोग, और ये मसले हल नहीं हो रहे हैं। अब क्या किया जाए इसके लिए, ये आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या, हाँ भाई क्या नाम है इसका, इसको कैसे हल किया जाए। अच्छा, ये 50 साल पहले भी मूसा कॉलोनी ऐसा ही था और 50 साल बाद भी मूसा कॉलोनी ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही है, क्योंकि पानी का निज़ाम जो है तकरीबन, मैं छोटा सा था जब से ऐसे ही है। मैं इतना तकरीबन हूँगा 5 साल का 6 साल का, जब से ये मसाइल देखता आ रहा हूँ मैं। तो पानी के अंदर कभी आ जाता पानी, कभी नहीं आता है, फिर उसके बोलते हैं कि पाइपलाइन ख़राब हो गई, उसमें कुछ आ गया, फिर बंद कर देते हैं। कभी वाल का सिस्टम आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, ऐसी मसाइल चल जाएंगे। अच्छा, जब पानी नहीं आता आपके घर, लाइन में कोई इश्यू या पानी पीछे से बंद कर दिया जाता है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पानी क्या ख़रीद के लेके आते हैं? क्या किस लोगों ने जो है यहाँ पे बोरिंग कराई हुई है, उससे उसको इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को पीते भी हैं। कड़वा होता है लेकिन पीते हैं, क्या करें, कड़वा पानी बोरिंग का पीते हैं? जी जी पीते भी हैं उसको।
मजबूरी है, लाजमी बात है, पानी पीना है ना, ये वजह है। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मैं ये बात सुन के एकदम से खो से गई। मैं सोच रही हूँ वो जायका कैसे बर्दाश्त करते होंगे ये लोग। तो ये तमाम लोग इसी तरह से फिर करते हैं जी, तकरीबन ऐसे ही, क्योंकि उसको फ्रिज में अगर फ्रीज कर देते हैं हम तो ठंडा हो जाता है वो पानी, तो बेहतर जायका हो जाता है उसका ना, तो इसलिए वो कड़वा पानी भी पीना पड़ता है हम लोगों को। तो कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते? नहीं, कोई वो नहीं है, हल यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं कोई भी, अपने आते हैं। बस ये है कि सीवरेज का निज़ाम भी ऐसे ही है यहाँ पे। ये मेरी दुकान है इसी रोड पे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि तकरीबन 10-10 दिन पानी पड़ा रहता है सीवरेज का। और फिर हम लोग अपनी मदद आप, यानी कि दुकानदार जो है कोई भी 200-200 रुपये देता है, कोई कितने देता है, और फिर उसको क्या नाम है, स्वीपर को बुला के उसको साफ़ करवाते हैं, फिर जाके हम लोग सुकून में आते हैं। नहीं तो 10-20 दिन तक तो यहाँ पानी पड़ा रहता है खादी रोड पे। और अभी जाके देखें, अभी बाबा रोड पे भी ऐसे ही है, वहाँ भी सीवरेज जो है पानी बह रहेगा वहाँ पे, वो भी सही नहीं हो रहा है। तो यही चक्कर चल रहा है, 50 साल से इसी चक्करों में महंगे हम लोग। मतलब ये वो चक्कर है जो 50 साल से वो चक्कर खत्म नहीं हुआ, और अब एक नया चक्कर चल गया है जिसकी वजह से कराची वाले और परेशान हो गए। वो चक्कर है सीट का चक्कर। हाँ, सीट का चक्कर। इधर से हटी तो उसके पास चली गई, उससे हटी तो उधर चली गई, उधर से छीन के इसको दे दी और इसकी छीन के उसको दे दी, और उस चक्कर में आवाम पिस रही है बिल्कुल। और आवाम, ये लोग जो है सीट के चक्कर में लगे हुए हैं, सियासतदान सारे के सारे, और आवाम जो है महंगाई के चक्कर में फंसी हुई बेचारी, क्या करे। अब जिसकी तनख्वाह जो है 25,000 रुपये, उसको रेंट भी अपने घर का देना बेचारे को, और उसको बिजली का बिल भी भरना है। 180 यूनिट अगर मेरे घर के आते हैं, मैं 200 से कम यूनिट जलाता हूँ, इसलिए कि वो जो है क्या 200 से ऊपर यूनिट होते हैं तो वो बढ़ा देते हैं बिल को। तो मैं 180 जलाता हूँ, जब भी 5,000 रुपये का बिल दे रहे हैं। 5,000 रुपये कैसे भरे, इंसान रेंट पे रह रहा है। 25,000 कितना है? रेंट उसका 10,000 रुपये, सही है, और उसकी सैलरी 25,000 है। अब 15,000 में वो बिल भरेगा या खाएगा पिएगा, क्या करेगा बताएं आप। ये बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी, जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये जो आप जब महंगाई होती है ना, तो फिर एक बजट बनाएं और ये बताएं कि 15,000 में घर में किस तरह से ये 3 टाइम खाना खा सकते हैं, और फिर आप इनको तरीका बताएंगे। उसके बाद फिर एक दिन आप भी 1 महीना 15,000 में खाना खा के बताएं, जैसे ये लोग खाते हैं, जिस तरह से ये गुजारा करते हैं, आप लोग भी करें, क्योंकि आप हमारे हुक्मरान हैं, हम आपके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। जब आप भरपूर तरीके से उन पैसों में 1 महीना अपना घर चला सकते हैं, अपनी बीवी बच्चों को और अपनी फैमिली को लेके चल सकते हैं, तो ये आवाम चलेगी। और अगर आप नहीं चल सकते तो ये आवाम भी नहीं चल सकती है। ये एक वो मैसेज है जो मैं आज आपको देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो लोग, जो लोग, इनके बच्चे जब आप देखें तो वो चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं। इनके बच्चे एक अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते हैं। इनकी बीवियां जो है वो सालों साल कोई नया सूट नहीं पहनती है। वो अगर बीमार होती है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक में नहीं जाती है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुबह जाके कराची के जिना और सिविल में धक्के खाती हैं। हक हमारा है, हमारा टैक्स है, हमारा शहर है, हम टैक्स दे रहे हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। कराची के लिए अब काम करना पड़ेगा। इस तरफ फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे मैडम, मसला ये है कि हमारा जो इलाका है ना, मसाइलों का गढ़ है ये। यहाँ पे गैस, बिजली, पानी, हर चीज़ का मसला मौजूद है। अब वो पहले पानी और बिजली का चल रहा था, अब कुछ अरसे से गैस का भी शुरू हो गया है। रूटीन के हिसाब से रोज़ाना रात को 11:30 बजे गैस बंद हो जाती है और वो सुबह खुलती है 5 बजे 6 बजे। तो मसला है कि सभी लोग परेशान हैं इस आलम में। इतने परेशान हैं कि कोई कुछ बता नहीं सकता है, कि कह नहीं सकता कि हम किस परेशानी के आलम के अंदर है। पानी का मसला ऐसा है, माशाल्लाह से आपने पहले भी लोगों से सुना है कि पानी हमारे पास मौजूद ही नहीं है। पिछले 10 साल से 15 साल से हम लोग पानी ख़रीद के ही पी रहे हैं। पहले कभी किसी दौर में आया करता था लाइन में पानी, लेकिन अब बिल्कुल बंद हो गया। अब पानी का कोई आसरा नहीं है, पानी की कोई मौजूदगी नहीं है। अब यहाँ पे हम ये बैठे हुए हैं कि अभी हमें पानी आएगा, वो फ़िल्टर उन लोगों ने लगा लिए हैं, वो दे देते हैं हमारे को बोतल, एक भाई आपकी पानी की बोतल ये, आपकी पानी की बोतल ये, तो उस चक्कर में हम पानी भी ले लेते हैं उनसे। अब यहाँ पे हम लोग की परेशानी सबसे बड़ी ये है कि आपने देखा महंगाई ने क्या बाजा बजाया हुआ है। महंगाई का ये आलम है कि हम हर तरह से परेशान। अच्छा, ये वो वाला बाजा है जिसकी अमूमन बच्चों का जो बाजा होता है उसकी सीटी की आवाज़ चली जाती है। ये महंगाई का वो बाजा है जिसकी आवाज़ भी नहीं बंद हो रही, वो बजे जा रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा उसको। इस आवाज़ को कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा कि बेचारों का बाजा बज रहा है, ये लोग पिस रहे हैं। लेकिन उन्हें पता है कि जी हमारा तो काम हो रहा है ना। गवर्नमेंट क्या चाहती है, हर तरह से टैक्स ले ले, वो बिजली पे ले, गैस पे ले, पानी पे ले, कोई आप बिल उठाएं 2,000 का बिल है और 4,000 रुपये टैक्स लगा हुआ उस पर, और वो सारे टैक्स भी भरें। हम बिजली के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए हम लोग जाएं भी, जगह जगह धक्के भी खाएं, जी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हर जगह जाएं, हर फोरम पे जाके आवाज़ उठाइए, लेकिन नहीं, हमें कुछ नहीं मिलना। वादे सारे करके जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस तरह, लेकिन होना कुछ भी नहीं है।
अब तो उम्मीद आवाम खो चुकी है। उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अब तो जो आप खुद कर सकते हो वही करोगे। एक गरीब आदमी क्या 12-15 हज़ार रुपये कमाता है ना, 15 हज़ार में मुझे बता दो किस तरह अपना घर चलाएगा, किस तरह पानी पिएगा, किस तरह खाना खाएगा। 15 हज़ार में किसी का राशन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी महंगाई के बाद वही सैलरी वही है। सैलरी वही है ना, सैलरी कहाँ बढ़ी है। गवर्नमेंट ऐलान भी करेगा सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन सैलरी कोई नहीं बढ़ती। जो आदमी बेचारा, क्या बताऊं मैं आपको कि मकसद, एक गरीब आदमी से आप पूछे ना कि तुम्हारा क्या हाल है, तो वो बता नहीं सकता। सिर्फ अपने दिल में बैठ रहा है कि हाँ बस मेरा हाल तो बहुत अच्छा है। सिर्फ ये कह सकता है कि मेरा हाल अच्छा है। पीने का पानी नहीं मिल रहा, हाँ जी। अब मसला हेल्थ का ये है कि जो भी जिसको मिल रहा है ना, हाँ जी हमने गुजारा कर लिया है, बस अल्लाह पूरा करने वाला है। अल्लाह के तवक्कल पे बैठे हुए लोग यहाँ पे, किसी सियासतदान के पे नहीं बैठे हुए, किसी पार्टी के ऊपर नहीं बैठे हुए कि जी आपने ये करना है वो करना किसी ने भी कुछ नहीं है। आप आए, शायद कोई अल्लाह किसी के दिल में रहम डाल दे के जी सुन लें, जी चैनल वाले आए इनकी ओर से, चलो भाई गरीब आदमी थे इनकी सुन लें। वो मुझे नहीं लगता कि कोई सुनवाई है या कोई पुरसाने। आप उनके दिल ना तोड़े, वो सुन भी रहे होंगे। आप इतनी बार बोलेंगे, वो बोलेंगे इनको जब उम्मीद ही नहीं है तो हम काम ही नहीं करते। ये 1960 की आबादी है। मूसा कॉलोनी 1960 बनाए, 74 साल हो गए, किसी ने सुना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह पॉजिटिव सोचना चाहिए। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने शोज़ किए हैं, हमें जब वहाँ से कॉल्स आती है तो यही आती है कि वहाँ काम शुरू हुआ है। तो इसी उम्मीद के साथ हम अभी आपसे भी इसीलिए यहाँ आए और बात कर रहे हैं कि यहाँ के भी मसाइल हल हों। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ जो मेरे हाल से ये सब जो मुझे देख रहे हैं, सब इंसानियत तो सब में है, ज़मीर भी ज़िंदा होंगे। आप लोगों को बड़ी तकलीफ़ होगी कि इतने कम अमाउंट में घर, बिजली के बिल, गैस के बिल, और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे। बहुत ज़्यादा टफ़ है। जो काम कर सकता है, अगर कोई वाटर बोर्ड में है वहाँ मेरी आवाज़ सुन रहा है, इनके पानी का मसला हल कर दे। कोई के इलेक्ट्रिक के हवाले से इनके बिलों का मसला हल कर सकता है, वो कर दे। इस तरह अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालें, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे हैं आपको बचाने के लिए। कब्र में कोई नहीं होगा, आपने खुद जवाब देना है। बस इस चीज़ को याद रखें। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं वालेकुम सलाम। मेरी बहन अगर 30,000 रुपये तनख्वाह है तो वो घर को किस तरह से चलाएगा? हाँ। 2 बच्चे हैं, बीवी है, किराए का मकान है। यहाँ मिल के आ रहा है सिर्फ गटर का पानी। ना पानी है ना गैस है, ना पानी है ना गैस है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गटर का पानी आ रहा है। आप बताओ 30,000 गटर का ही पानी आता है। जेल हर तरफ गटर के लाइन खुला हुआ है, बस वो सफाई सुथराई नहीं, ना तनख्वाह है ना कुछ है। आदमी ख्वार परेशान हो रहा है। 30,000 में कैसे घर चलाएगा बीवी? अच्छा, ये इतनी सी जो 30,000 सैलरी, अब मर्द तो बेचारा मेहनत करके सारा दिन कमा के ले आया। घर वाले के भी सुनो, बच्चों को भी सुनो, मोहल्ले वाले के भी सुनो। यही पूछना चाह रही थी मैं। घर वाले जाते ही सुनाना शुरू कर देती। क्या मतलब, क्या औरतें क्या कहती हैं? औरतें कहती यही है, तुम्हारा रोजाना का रोना धोना है। हम यहाँ कमा के रात को 12-1 बजे घर पे पहुँचते तो 1000 का नोट देते, उससे पूरा ही नहीं होता। 200 रुपये का तो नाश्ता आ जाता, 200 रुपये का नाश्ता आ जाता। नाश्ते में क्या होता है? कितने लोगों का नाश्ता? 2 बच्चे, 1 बीवी, 1 मैं। 200 रुपये का नाश्ता। दूध 1 किलो ले लो, हो गया 200 रुपये, 180 रुपये। पापे ले लो, 90 रुपये का ख़त्म, 300 रुपये। अब आप मुझे बताओ मैं किस तरह से चलूँ? बताओ कोई हल। रोज की दिहाड़ी है 1000 रुपये। रोज के अब मेरे तो पूरा नहीं हो रहा है। कितने घंटे काम करते हैं? सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। सुबह 8 से रात को 10 बजे तक। बताएं आप, बच्चे बीमार हो जाए तो मैं कहाँ लेके जाऊँ? अच्छा, जब बच्चे बीमार होते हैं, घर का ही पूरा नहीं हो रहा, तो फिर कहाँ, किस, कोई क्लिनिक लेके जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्या करते हैं? भाई क्लिनिक पे जाओ, 500 रुपये लग जाता है, 200 रुपये तो डॉक्टर की फीस है, 300-400 रुपये का दवा आ जाता है। आप बताओ मैं क्या करूँ? बताओ कोई मसले का हल बता दो तो मैं वही काम करूँ। ये गवर्नमेंट को मैसेज दें, उनसे मसले का हल पूछें। जी आपसे बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ मैं। मेरे मसले का हल क्या है? 1000 रुपये दिहाड़ी है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, खाने पीने के लिए नहीं होता है, किराए का मकान है, किसके पास जाऊँ मैं? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के ये सारे तमाम मैसेज जो बहुत ज़्यादा अहम है और दिल को चीरने वाले मैसेज है। किसी के अगर अंदर दिल में इंसानियत है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। यकीन करें, मैं जब भी, मेरा रोज़ ही कुछ इस तरह से है कि मैं रोज़ जब कराची की आवाज़ पे निकलती हूँ और ये सारी चीज़ें सुनती हूँ तो अंदर ही अंदर मैं कहीं ना कहीं बड़ी कमज़ोर हो गई हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें अब जो है ना वो एकदम से दिल को लगती हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह जो साहिब हैसियत लोग हैं, अगर वो अपने तौर पे कुछ भी किसी किस्म का भी हिस्सा, अब मैं आपको पैसा देने का नहीं कह रही, अगर आपकी एक कॉल से किसी एरिया का कोई काम हो सकता है, उनके मसाइल हल हो सकते हैं, तो ये आवाज़ मेरी आप लोगों के लिए है कि इस इलाके के मसाइल हल होने चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ हमारा, आपका, कराची वालों का, हम सब का है ये कराची की आवाज़। और इस तरफ मेरे भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर बड़े बड़े मसाइल हैं। सबसे पानी का मसाइल है, सबसे दूसरी बात गैस का मसाइल है, बत्ती का मसाइल है, नौकरी का, ये नालों का, नाली का पानी का भरा रहता है। यहाँ पर सब चीज़ का पानी का मसाइल है। पार्टी वाले आते हैं जो अपनी सियासत चमकाने के लिए, अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो पानी आना शुरू हो जाएगा, वो भी गंदा सड़ा हुआ पानी। अच्छा, जब इलेक्शन आ रहे होते तो मामला थोड़े बेहतर होते हैं। वो सामने उस टाइम पानी आएगा मगर गंदा काला लोग पीने के लिए, सारी गटर लाइन के साथ मिला होता है। बंदा पी भी नहीं सकता, अगर खुदा ना खाता टैंक में डाल दो, टैंक ख़राब हो जाता है पूरा पानी का। बत्ती है, बत्ती का पैसा इतना आ रहा है, बिल इतना आ रहा है और बत्ती है नहीं। खाने की नहीं जब नहीं है तो बिल कैसे देगा आदमी, ये बताओ। बीमार आदमी क्या करेगा? सबसे बड़ी बात ये, बीमार है, इतनी गंद होती है, पानी भर गया तो महीनों महीने, डेढ़ महीने, दो महीने पानी नहीं भरा रहेगा यहाँ पर आपको। घरों में भी होता है? घरों में भी, जिसके बेचारों के घर नीचे है तो उसको कहाँ जाएगा वो? मसला ये है, सारे घरों में भी होगा, बाहर भी होता है। चलने का रास्ता नहीं होता, मस्जिद के नमाज़ पढ़ने वालों के लिए रास्ता नहीं होता, सब कुछ यही होता है सारा। कोई जो भी है सब अपने अपने चमकाने के लिए धंधे बैठा हुआ, दुकानें चमकाने के लिए, बाकी तो और आवाम के लिए तो कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, बीमार हो रहा है, मर रहा है, हर चीज़ के पैसे डबल टिबल हो रहे हैं। 5,000 रुपये अगर उसके दवाई के, उसके डॉक्टर की फ़ीस है, या 10,000 रुपये की दवाई भी लिख देगा वो आपको। 5,000 रुपये की फ़ीस है ना उसकी, 10,000 उसके अपनी दवाई के भी होंगे। 10-15 हज़ार एक आदमी एक हफ्ते की दवाई लेगा तो क्या होगा उसको? मजदूर आदमी है, 12,000 कोई 12,000 है, कोई 14,000 है, कोई 20,000 है। अब जैसे जैसे कुछ जो है वो अपने काम करने वाले नौकरी, मगर उसका तो वो भला नहीं हो सकता ना उसके अंदर। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ घर है, दुकान है, क्या है? मेरा घर है, 8 दिन से गैस नहीं आ रही है। मैं खुद दिल का मरीज आदमी हूँ। दिल के मरीज हैं आप? कितने अरसे से? तकरीबन अभी 2 महीने हुए मुझे। अटैक हुआ था आपको? जी अटैक हुआ मुझे। और तकरीबन मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा 8 दिन से, मेरे बच्चे भूखे। तो फिर ऐसी गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या, जो गरीब आदमी टूट गया है, समझे, तो हम लोग किससे आगे फरियाद करें? ना पानी है, ना बत्ती है, बत्ती भी परेशानी बहुत, हम लोगों को बहुत परेशानी है। गरीब आदमी कहाँ जाके अपने बच्चों को मार दे या खुद मर जाए? तो गरीब आदमी क्या करेगा, बता दें आप मुझे। हम लोग तो बिल्कुल गली से उठ ही नहीं सकते। मेरी 700 रुपये तनख्वाह दिहाड़ी है, उसके अंदर मैं बिजली का बिल भरूँ, गैस का बिल भरूँ, क्या करूँ मैं? आप चल के देखें मेरे घर की हालत क्या हुई है। घर में राशन तक नहीं है मेरे घर में। अभी 8 दिन से आप, क्योंकि अब तो 2 महीने हुए हैं, अभी तो हार्ट पेशेंट को रेस्ट करना होता है। मैं मैडम, मैं क्या करूं? मैं फिर भी मैं अपना गुजारा कर रहा हूं। ये क्या करेगी आवाम? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तकरीबन 4 बच्चे हैं। मैं अपनी मजदूरी करता हूँ, प्लम्बरी का काम करता हूँ। मेरे 700 रुपये दिहाड़ी है। अब बिजली का बिल, गैस का बिल इतना आता है, मैं भर ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए तो कौन गरीब की फरियाद सुनेगा? ये बताओ। सब लोग अपने अपने जगहों पे बैठे हुए। अब हमको किसी ने ख्याल करा है? ना बत्ती है, ना पानी है, ना कुछ है। यार अरसे से मर रहे हैं यहाँ पर, बुढ़े हो गए, जवान हो गए, मर जाएंगे। मैयत के भी पैसे नहीं है। क्या करेगा आवाम? मतलब अगर देखा जाए, बोल रहा हूँ मैं गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। आप देखें मेरे बच्चों का हाल क्या हुआ, एक टाइम खा रहे, एक टाइम नहीं खा रहे, 8 दिन से गैस नहीं आ रही है। इससे अच्छा जहर दे दो आवाम को। मैडम, हमारा दिल फटा हुआ इस टाइम। ये अब आप सुन रहे हैं जो भी बात हुई है, क्योंकि इनके साथ गुजर रही है और बहुत तकलीफ में है। ये तकलीफ के अंदर हूँ मैं। मेरा तो काम भी नहीं है। मैं 2 महीने से घर पड़ा हूँ अपने। तो फिर घर किस तरह से चल रहा है? बस अल्लाह ही तआला चला रहा है, बस क्या करे। गरीब की आवाम तो, हम तो टूट गए, मर गए। इससे तो बम से उड़ा दो सबको यार। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अब आपने देखा ये जो सूरत हाल है। आप यकीन करें, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से कोई बात करूं। जो इन्होंने बात की है, बच्चे माशाल्लाह 4, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो बच्चे 4 और एक टाइम का खाना। 2 महीने पहले इनको खुद, ये हार्ट पेशेंट है, अटैक हुआ इन्हें, इनको खुद रेस्ट की ज़रूरत है। और ये इतनी टेंशन, इतनी डिप्रेशन और इतनी ज़्यादा मुश्किलात के साथ ये वक्त गुजारे हैं। अल्लाह इनके लिए आसानी करे। और ये मैसेज जो इन्होंने दिया और हम भी दे रहे हैं आपको, कि आवाम के लिए अब आसानी चाहिए। ये तो अभी भी चांस है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है।
गरीब की नहीं है, कुछ ना कुछ रिलीफ निकाले जिसमें सबको फायदा हो। क्यों हमारे घर में ना गैस है, ना पानी है, ना कुछ है, मॉल पानी डलवा रहे हम, तो हमारी फरियाद कौन सुनेगा? आप लोग नहीं सुनेगा, कौन सुनेगा? तो हमारी कम से कम फरियाद तो अर्ज की जाए। घरों में आके देखो, घर के अंदर है चूल्हा बंद है, क्या है ये तो आप देखें हमारे लिए। सब अपने अपनी जगहों पे बैठे हुए कुर्सी पे, आवाम मर रही है। जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, इनका क्या काम है कि अवाम अगर कोई अगर गरीब भूखा मर रहा है तो आप क्या समझते हैं कि उसका सब जो गुनाह है वो किसके सर जा रहा है? इन्हीं के सारे क़यामत के दिन इन्हीं को जवाब देना अल्लाह के आगे, समझे? गरीब तो मर जाएगा और मर ही रहा है, लेकिन आप लोगों का पेट कभी नहीं भरेगा, गरीब मर जाएगा। और बस क्या बोले आप? बोलो बाबा। ठीक है जी, ठीक है, मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज तो ऐसा हुआ, आज 15 दिन से गैस पानी कुछ भी नहीं है इधर, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। खाना पकाने का मुश्किल है, खाना पर ना बच्चा खाना खाएगा, ना कुछ, ना खाना खाए काम पे जा सकता है, ना कुछ करता है। अब क्या करे? बहुत अच्छा, गैस बंद है तो 15 दिन से क्या बाहर से खाना आ रहा है? बाहर से खाना नहीं आ रहा, हम लोग सिलेंडर लिया, सिलेंडर से खाना पका, क्या करें? ठीक है, ठीक है। अच्छा, 15 दिन से इनकी गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। सिलेंडर यूज़ करना भी कितना ख़तरनाक है, ख़तरनाक के साथ कितना महंगा है ये भी आपको पता है, और यहाँ की आवाम का तमाम आपको मामलात पता चल गए होंगे आज के शो पे। इन्होंने अपनी ज़ुबानी आपको सब कुछ बता दिया और आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तकरीबन 15-20 दिन हो गए, गैस नहीं आ रही है, बिल्कुल सिरे से बंद करी हुई है। 1 मिनट के हम लोग पेटियाँ जला के खाना पका रहे हैं, पेटियों पे जला रहे हैं, गैस पे जला रहे हैं, इस तरीके से खाना पका रहे हैं। और बिल ये जो है ना 8-8, 10-10 हज़ार रुपये बिल दे रहे हैं। 180 यूनिट मैंने इस्तेमाल करे हैं, मेरे घर का बिल जो है ना 9,600 रुपये का आया है। अब बताओ मैं ये बिल भरूं या बच्चों को खाना खिलाऊं, क्या करूं मैं? क्या काम क्या करते हैं? सब्जी का काम करता हूं, सब्जी का ठेला लगाता हूं। उसमें इतनी आमदनी नहीं है कि मैं घर चला लूं, और मज़ीद मेरे पे कर्जा चढ़े जा रहा है। तो मेरी यही वो है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हम गरीबों का भला हो जाए। आई समझ में? बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं ज़रा थोड़े से चंद अल्फाज में इनसे भी बात करूँगी क्योंकि शो का टाइम थोड़ा सा कम रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज हुकूमत को देना चाहेंगे? कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करें, ठीक है। और यहाँ जो हाल है वो कुछ बयान नहीं किया जा सकता, ख़त्म है बात। लेकिन फिर भी इनको चाहिए थोड़ा ख्याल करें। महंगाई उरूज पर है, ठीक है, बेरोज़गारी उरूज पर है ये। हर गली कूचे में गंदगी का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है। ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई। ये लोग अपने बेस पे अल्लाह पाक की मदद से जी रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है ये उनको चाहिए ना, इनका थोड़ा ख्याल लगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आज हम मौजूद थे मूसा कॉलोनी में। मैंने ये जो सारी बातें सुनी, वो सुनने के बाद मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई है। आप लोगों ने सुनी है? सुनने के बाद जिन लोगों का ये सब काम है, इनके लिए आसानियाँ पैदा करना, जिस तरह पानी का मसला है, जिस तरह लाइटों का मसला है, जिस तरह गैस की लोड शेडिंग है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें जिन का काम है वो अगर कर दें तो इनके लिए ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएँ ताकि इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट ऐनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।